Dear students, let us find out hybridization of central atoms in given molecular species. Students, इन दोनों molecular species के central atom है आयोडीन. आयोडीन है 17 ग्रुप का, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप देख पा रहे होंगे दोनों आयोडीन पे मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं. स्टूडेंट, पहले मॉलिक्यूलर स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज है, तो जब किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमेशा सेंट्रल एटम पर लेते हैं. लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन भी है तो उस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन पर लेते हैं. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है और नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पर लेते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स, पहले मॉलिक्यूलर स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज इस आयोडीन पर आएगा और अब इस पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ओके, और इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का कंपोजिशन देखिए इस तरीके से होगा. आयोडीन प्लस O माइनस प्लस O प्लस F प्लस F. ओके, अब स्टूडेंट बॉन्ड मेकिंग की बात करेंगे. एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में. तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएंगे. फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा. ओके, इस वाले मॉलिक्यूलर स्पीसीज में स्टूडेंट्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा. जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा. फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ओके, अब स्टूडेंट्स इन सेंट्रल एटम के हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालेंगे. तो इस पहले मॉलिक्यूलर स्पीसीज में नंबर ऑफ लोन पेयर्स एट सेंट्रल एटम 0. सिग्मा बॉन्ड पेयर्स 4. टोटल ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन 4. Therefore, hybridization of iodine will be sp3 और इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज हुए s प्लस px प्लस py प्लस pz. ओके, स्टूडेंट, ज्योमेट्री and shape both are same in this case. Tetrahedron क्योंकि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है. ओके, और तो यहां पर हमने इसको टेट्राहेड्रन का शेप स्टूडेंट दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे. इसमें एक बॉन्ड पाई सिग्मा और बाकी ये वाले भी सिग्मा होंगे. ये वाला एंगल जो है θ1 इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, while this angle θ2 will be less than 109 degree 28 minute. ओके, अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्पीसीज बारे.
number of lone pairs at central atom 1, number of lone pair at central atoms 1, sigma bond pair 4, total orbitals of iodine used in hybridization 5. So that is why इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ हो गया स्टूडेंट्स sp3d. 5 orbitals have been used in hybridization. इसमें ऑर्बिटल यूज होगा s, px, py, pz प्लस dz स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, dz स्क्वायर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा sp3d में, sp3d2 में और sp3d3 में. sp3d4 में नहीं यूज होगा. ओके. अब ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ट्राइगोनल बाइपिरामिड. ओके स्टूडेंट, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में आप देख पा रहे होंगे एडजेसेंट एंगल अलग अलग होते हैं. 90 होता है और 120 होता है. और इसलिए यहां पर दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. एक टाइप के बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं और दूसरे टाइप के बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं. तो जो बॉन्ड्स ज्यादा नंबर में हो और एक प्लेन में लाई कर सकते हैं उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाता है, और बचे हुए बॉन्ड्स को हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं जो उन बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर पोजीशंस में हो. ओके. तो स्टूडेंट, जिन ज्योमेट्रीज में एडजेसेंट एंगल अलग अलग होता है तो वहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स और लोन पेयर के रखने की प्रेफरेंस को फॉलो किया जाता है. लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस, इसलिए हम लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पोजीशंस पर रखेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स, अब इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का शेप बताना चाहता हूं. देखिए, तो आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया. ये स्टूडेंट इक्वेटोरियल पोजीशन आ गया, आप देख पा रहे हैं. लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया. डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा. ये ऑक्सीजन भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा. और फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा. या कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि टीबीपी ज्योमेट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं. ओके. तो स्टूडेंट, ओवरऑल इसका जो शेप आएगा वो सीसा होगा. इसका जो शेप है वो सीसा आएगा. यानी इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जो अपीयरेंस है, इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का जो अपीयरेंस है वो सीसा जैसा होता है. स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग एंगल बिटवीन एक्सियल बॉन्ड्स विल बी लेस देन 180 डिग्री. while
bond angle between equatorial bonds will be less than 120 degree. So dear students, I hope you all will enjoy this video. Thank you.